हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। आज प्रभु जगन्नाथ जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज की तरह आज का ये लीला भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को भा जाएगा। जब आधी रात को सिंह द्वार खुल गया और उसमें से आए दो बालक बाहर। लेकिन कौन थे वो दो बालक? ये तो बहुत बड़ा रहस्य है। तो चलिए आज वही रहस्य सुलझाते हैं। लेकिन लीला कथा सुनने से पहले हर रोज की तरह आप सबसे एक ही निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। ये घटना घटित हुआ है पूरी जगन्नाथ मंदिर में। जब शयन आरती समाप्त करने के बाद पूरा मंदिर हो गया खाली, सब अपने अपने घर चले गए। पुजारी जी भी अपने अपने घर चले गए और उन्होंने बंद किया मंदिर का सिंह द्वार। लेकिन ये क्या, आधी रात को अपने आप ही खुल गया सिंह द्वार और उसके अंदर से दो बालक बाहर आए, जिनका संपूर्ण शरीर एक श्वेत चादर या सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। वो बहुत ही सुंदर थे और बहुत ही कोमल थे। सिंह द्वार से बाहर आकर वो मंदिर के पास एक कुटिया में चले गए। वहाँ कुछ देर रहने के बाद वो फिर से मंदिर में आ गए और मंदिर का सिंह द्वार खुद ब खुद ही बंद हो गया। पुरी में जगन्नाथ जी के परम भक्त बलराम दास रहते थे, जो कि हर समय जगन्नाथ जी का गुणगान करते थे। उस दिन आधी रात को वो मंदिर के बाहर जगन्नाथ जी का गुणगान कर रहे थे और टहल रहे थे। तभी उन्होंने ये सारा दृश्य देख लिया। पहले तो उन्हें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तो वो फिर से दूसरे दिन मंदिर के पास आकर रुक गए। लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। मंदिर से दो बालक बाहर आए, एक कुटिया में चले गए। कुछ देर कुटिया में रुकने के बाद फिर से वो अपने मंदिर में आ गए। बलराम दास ने देखा वो दोनों बालक पान खा रहे थे। उनका होंठ लाल हो चुका था। अब तो जगन्नाथ जी के परम भक्त बलराम दास जी बाहर खड़े रहे और हर रोज यही दृश्य देखने लगे। एक दिन जब दोनों बालक सिंह द्वार के अंदर चले गए तो बलराम दास जी ने सोचा, अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा। ये बालक कौन है और क्यों हर रोज मंदिर से बाहर आते हैं और ये किसके कुटिया में जाते हैं, क्यों जाते हैं, सब कुछ मुझे जानना पड़ेगा। यही सोचकर वो उस कुटिया में चले गए और जब वो कुटिया में गए तो उन्होंने देखा, अरे ये तो प्रभुदास का कुटिया है, जो कि जगन्नाथ जी के परम भक्त है। प्रभुदास जी एक सामान्य पान विक्रेता थे। वो अकेले ही अपने कुटिया में रहते थे। पान बेचकर जो भी धन उन्हें मिलता, उनका अकेला पेट अच्छे से ही चल जाता। जितने में उनका जीवन यापन होगा उतना वो काम करते और बाकी पूरा समय वो जगन्नाथ जी के मंदिर में ही बिताते। जगन्नाथ जी का नाम भजन करते। वो देखते हर रोज जगन्नाथ जी को 8 बार 56 भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ जी बड़े ही प्रेम से उस भोग को ग्रहण करते हैं और तभी उनके मन में एक भाव आता है कि जगन्नाथ जी, आप तो 56 भोग ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर भोग के अंत में आपको पान या सुपारी मिल जाए तो आपका भोग ही संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मैं ये कैसे कह सकता हूँ किसी को? मैं तो कितना तुच्छ हूँ, कितना सामान्य हूँ कि मैं आपके लिए पान लेकर आऊँ। और वैसे भी आपके मंदिर में तो अभी पान देने का नियम भी नहीं है, तो मैं आपको कैसे पान दे सकता हूँ? यही सब सोचकर उनके आंखों में आंसू आ जाता। लेकिन फिर भी वो मन ही मन जगन्नाथ जी को पान का भोग लगा देते। बस ऐसे ही प्रभुदास जी का जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी मंदिर में एक दिन प्रभुदास बलराम दास जी से मिले। बलराम दास जी ने उनसे पूछा, प्रभुदास, हर रोज तुम्हारे कुटीर में आधी रात को 2 बालक आते हैं, तुमसे पान लेते हैं, खाते हैं
और फिर से गायब हो जाते हैं। क्या तुम हर रोज उन्हें मूल्य बिना ही पान खिला रहे हो? क्या तुमने कभी भी उनसे पान का कीमत मांगा? हर रोज वो आकर पान खाकर चले जाते हैं। इसमें तो तुम्हारे व्यापार में नुकसान हो जाएगा ना। अच्छा, तो क्या तुम उन्हें जानते हो, पहचानते हो, इसीलिए तुम उन्हें पान दे देते हो? अब भोले भाले प्रभुदास जी कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो उन बालकों को पहचानता भी नहीं हूँ। वो बस आधी रात को मेरे पास आते हैं, पान देने को कहते हैं, मैं उन्हें पान दे देता हूँ। और उनकी भोली सूरत मुझे इतना भा जाता है कि जब तक मैं उनसे मूल्य मांगूं वो मेरे कुटीर से चले जाते हैं। इसीलिए आज तक कभी भी मैं मूल्य मांग ही नहीं पाया। तब बलराम दास जी ने कहा, देखा कितने नटखट है, तुमसे पान लेते हैं, तुम्हारे व्यापार में नुकसान कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। आज अगर आए तो उनसे मूल्य मांग लेना, जाने मत देना। और अगर वो कहे कि हमारे पास मूल्य नहीं है तो बंधक के रूप में उनका जो श्वेत चादर है ना, हर रोज ओढ़ कर आते हैं, वो अपने पास रख लेना। अब भोले भाले प्रभुदास जी को ये सुझाव अच्छा लगता है और वो हर रोज की तरह प्रतीक्षा करते हैं कि वो बालक कब आएंगे। जैसे ही वो बालक कुटीर में आते हैं और वो उन्हें पान बना कर देते हैं और कहते हैं, रुको बालक, हर रोज तुम मेरे पास से पान खाकर चले जाते हो, लेकिन इसका मूल्य तो दो। दोनों बालक कहते हैं, अरे मूल्य? इतने दिन से तुम हमें पान खिला रहे हो, कभी भी हमसे मूल्य नहीं मांगा, आज क्यों मूल्य मांग रहे हो? हमने थोड़ी मूल्य लाया है। लेकिन आज तो प्रभुदास कठोर व्यापारी बन गए थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सुनना चाहता, आज मैं मूल्य लेकर ही रहूंगा। दोनों बालक ने कहा, ठीक है, आज तो हम मूल्य नहीं लेकर आए हैं ना, कल जब लेकर आएंगे तो तुम्हें दे देंगे। लेकिन प्रभुदास जी आज बहुत ही कठोर हो गए थे। उन्होंने कहा, क्या पता कल तुम आओ ना आओ, ठीक है, अगर तुम्हारे पास मूल्य नहीं है तो अपना चादर बंधक के रूप में मेरे पास रख कर जाओ, कल मूल्य लेकर आना और अपना चादर लेकर जाना। इन्हें रखकर मैं क्या करूँगा? यही कहकर वो उनसे चादर मांग लेते हैं। अब दो बालक दोनों एक दूसरे के ओर देखते हैं और हंसते हैं। अपना श्वेत चादर वो प्रभुदास जी को दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन मंदिर में घटित होता है एक अद्भुत घटना। जब सुबह आकर सारे भक्त मंदिर का पट खोलते हैं तो देखते हैं रात में जो श्रृंगार जगन्नाथ जी को किया गया था, उनके सर पे जो श्वेत चादर था वो गायब है। सब लोग चादर को इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी को भी चादर नहीं मिलता। सब सोचते हैं शायद चादर किसी ने चोरी कर लिया, लेकिन इतना आभूषण रहते हुए किसी ने आभूषण को नहीं लिया तो चादर क्यों लिया? यही सोचकर सब लोग बहुत ही परेशान और हैरान होते हैं। ये खबर राजा प्रताप रुद्र के कान तक पहुंचता है और इसे सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित होते हैं। लेकिन तभी राजा के पास आ जाते हैं बलराम दास जी और राजा को संपूर्ण विषय खोलकर बताते हैं। सारी घटना जानने के बाद राजा प्रताप रुद्र पहुंचते हैं प्रभुदास जी के घर। वहां पहुंचकर वो प्रभुदास जी से ठाकुर जी का सारा लीला श्रवण करते हैं और वहां से ठाकुर जी का जो श्वेत चादर था वो लेकर आते हैं। जब प्रभुदास जी को ये पता चलता है कि स्वयं जगन्नाथ जी उनके पास पान खाने आते थे तो वो खुशी से लथपथ हो जाते और राजा भी प्रभुदास जी से चादर लेकर सीधा मंदिर आते हैं और सबको पूरा घटना बताते हैं। उस दिन से और उसी दिन से मंदिर में ठाकुर जी को पान का भोग लगाने का प्रथा आरंभ होता है। आज भी प्रभुदास के वंश परंपरा के अनुसार उनके परिवार वाले ही ठाकुर जी को पान का भोग निवेदन करते हैं। तो देखा मित्रों, भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। उनके प्रेम में डूबकर वो कुछ भी कर सकते हैं जो हमारे सोच से भी परे है। तो चलिए मिलकर जयकारा लगाइए, जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा माता की जय। जगन्नाथ प्रभु की अपरूप इस लीला की जय। अब आप बताइए आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा?
अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।